एक उम्मीद की किरण और उसकी तरफ हम आपको लेकर जा रहे हैं, और ये बात हो रही है नेवर अलोन ऐप से जुड़ी हुई। ये ऐप कैसे आपका ख्याल रखने वाला है, वो आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। और इस ऐप को एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। अब ये ऐप जरूरी इसलिए है कि कैसे आत्महत्या जैसे इस कदम को रोकने के लिए ये कितना अहम माना गया है। और एम्स का जो मानसिक जो विभाग है, यानी अगर हम इस विभाग की बात करें, उस विभाग ने इस ऐप के लॉन्च की तैयारी की, और ये मानसिक स्वास्थ्य समाधान के लिहाज से बेहद जरूरी है। तो हम कई बार किसी को बोलते हैं, जैसे पंजाबी में कहा जाता है रब राखा, अपना ख्याल रखिएगा, तो कैसे ये चैटबॉट आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। बिकॉज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस दुनिया में, वो कहते हैं ना कि हमने बहुत बड़े बड़े घर बना लिए लेकिन इंसान अंदर से अकेला रह गया। अब उस अकेलेपन की खाई को कैसे पाटेगा, ये नेवर अलोन ऐप ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे आपका ख्याल रखने वाला है ये ऐप, जिसमें क्योंकि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर एम्स की ये पहल है, और एम्स की ये पहल कहती है कि छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है नेवर अलोन ऐप। अब आपके मानसिक स्वास्थ्य को, यानी जो आप मेंटल एबिलिटीज और आपके मेंटल हेल्थ को सुधारने में ये काम करेगा। पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि हम मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं, और इसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक पर कैसे ये ऐप काम करने वाला है। मेडिकल कॉलेजेस और जो विश्वविद्यालय है, यानी कि यूनिवर्सिटीज के जो छात्र हैं, उन पर फोकस, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, करियर को लेकर बहुत प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर है। उस प्रेशर को कैसे रिलीज आउट करेगा, और चैटबॉट से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कैसे काउंसलिंग दी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ऐप की बात की है और ये तकनीक से लैस है, अब इसकी प्रमुख विशेषताओं पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट 24/7 वो आदत पड़ गई है हमको कि कोई हमारी बात सुने। लिसनिंग पावर आम मनुष्यों में कम होती जा रही है, लेकिन छात्रों को जल्द काउंसलिंग और इलाज की सुविधा 24/7 उपलब्ध रहेगी। आपके लक्षणों के आधार पर जो पूरी एक रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। आप डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं। जांच की लागत, हमेशा हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य गुणवत्ता को किफायत से भी जोड़ना है। 70 पैसे छात्र प्रतिदिन, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। हमने देखा था कि कोविड-19 में इस तरह की काउंसलिंग की बहुत जरूरत पड़ी थी, और टेलीमेडिसिन वहां से एक युगांतकारी बदलाव लेकर आया था। हमारे साथ नितेंद्र जुड़ गए। नितेंद्र, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब जो छात्र हैं उनका दोस्त आ गया है, उन्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। ख्याल रखने के लिए नेवर अलोन ऐप तत्पर आपकी सेवा में। अब एम्स ने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐप बनाया है, एआई आधारित है, जो आपके दोस्त के तौर पे काम करेगा, और अगले 15 दिनों में ये शुरू होने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात आपने कहा कि अकेलापन को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि जब जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं वो एक तो उसकी बड़ी वजह कि लोग अकेले में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। ये भी बताया गया है एम्स के जरिए कि बोलिए, आप कुछ न कुछ बोलिए, किसी न किसी से बोलिए, चुप्पी मत रखिए। कोई भी जी, समस्या हो, चाहे वो रिलेशनशिप के हो या फिर आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो या जो कुछ भी हो, आपको किसी न किसी से बात करनी है। जी, अगर आप किसी अपने दोस्त से या किसी परिवार के सदस्य से बात नहीं करते, ये जो ऐप है, खासतौर पर ये व्हाट्सएप के जरिए चैनल चलेगा, आप इसमें जाकर के रजिस्ट्रेशन करा करके आप बात कर सकते हैं। आपके पास जो काउंसलर है, डॉक्टर है, आपको जिस तरह की प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन वो बताएंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये छात्रों को ध्यान में रख करके बनाया गया, क्योंकि देखा गया है कि जितने भी सुसाइड हुए उसमें से करीब करीब 35% 18 से 30 साल के उम्र के जो लोग हैं, उनके आंकड़े सामने आए। तो इसका मतलब ये कि जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं, जो वर्किंग लोग हैं, वो ज्यादा इसको सुसाइड कर रहे हैं। जी। बीते अगर कोविड की बात किया जाए तो लगभग लगभग 2 लाख से ज्यादा डेथ सुसाइड के जरिए सामने आया है, और ये एक बड़ी चिंता की विषय है। इसी वजह से एम्स ने इनिशिएटिव लिया, और एम्स भुवनेश्वर, एम्स दिल्ली और इभास जो दिल्ली के गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जो मेंटल हॉस्पिटल है, जी, उन्होंने मिलकर के बनाया है। अच्छा, सबसे बड़ी इसमें बात है एक कि जो बहुत भी अच्छी कॉलेज चीज़ ये है। निकल कर आती है सामने नितेंद्र, कि हम स्टे कनेक्टेड रहें। मतलब हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन बात नहीं करते, हम कम्युनिकेट नहीं करते, और ये कम्युनिकेशन की जो खाई है उससे पाटने में ये ऐप मददगार तो साबित होगा ही, साथ ही साथ ये आपसे बदले में अगर दोस्तों के साथ ज़्यादा बात करो तो फिर वो चाय पिलाने की शिकायत करते हैं। मुझे लगता है कि ये एआई का चैटबॉट आपसे वो नहीं मांगेगा, लेकिन कम से कम अगर आप किसी मुसीबत से जूझ रहे हैं, आप वो बात
अपने माता पिता या दोस्तों से नहीं कर पाते, तो शायद आपके सॉल्यूशन के तौर पर नेवर अलोन ऐप का भी अकेला ना छोड़ें। जी बिल्कुल, वो बात करेगा और आपकी जो समस्या है वो पकड़ लेगा। और आप इसमें खासियत ये भी है आजकल की ओपीडी की सुविधा है। आप वर्चुअली भी डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी ले सकते हैं। और ओपीडी की सुविधा है 24 आवर, 24 घंटे ये काम करेगा। 24 घंटे में कभी भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और एम्स के जो डॉक्टर हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर है, वो अवेलेबल रहेंगे आपकी समस्या को दूर करने के लिए, आपकी बातों जी। को सुनने के लिए और बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी समस्या को समझेंगे और उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जी। इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद है, खासतौर पे युवा और स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। और अब कोशिश ये है सरकार की तरफ से भी कि जो आत्महत्या की दर है उसको कम से कम लाया जाए, कम किया जाए, क्योंकि यूथ है वो इसके शिकार हो रहे और हैं। ये और बहुत एक इम्पोर्टेंट है, हमने देखा कि नितेंद्र, कि अब मेंटल हेल्थ पे बात होती है। आप किसी को बोलिए मैं डिप्रेस हूँ, वो कहेगा आप गाड़ी उठाइए थोड़ा घूम के आ जाइए, कुछ अच्छा खा लीजिए। लेकिन इस डिप्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और हम इस बार जब बजट भी अनाउंस किया गया तो वित्त मंत्री साहिबा द्वारा मेंटल हेल्थ पर बात की गई, और इस मेंटल हेल्थ को हम अब प्राइम प्रायोरिटी दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना ज़रूरी है इस पर बात करना। जी बिल्कुल, जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि इसको लोग मानते ही नहीं है। 70% लोग नहीं मानते हैं। अगर मानसिक बीमारी है, अवसाद है, डिप्रेशन है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। सोशल स्टिग्मा होता है। अगर आप किसी से जिक्र भी करते हो, वो 4 जगह जाकर के बताएगा कि अरे यार इसको तो ये प्रॉब्लम है। और इस वजह से बहुत से लोग बोल नहीं पाते हैं, सामने आ नहीं पाते, और ये एक बड़ी वजह है। इसीलिए इस पे बात करनी जरूरी है। आगे सबको आने की जरूरत है। और जो भी इस तरह के डिप्रेशन से या फिर शराब की लत की वजह से या किसी वजह से, पारिवारिक कारण से, या फिर अपने रोजगार की वजह से, प्रोफेशन की वजह से प्रॉब्लम में है, जरूर बोले, बात करें, अपने दोस्तों से करें, परिवार से करें। ना हो तो ये जो जी। ऐप है एम्स का, उसके जरिए जाकर के अपने बिल्कुल, तो ये ऐप जो है, जो भी विशेषज्ञ उनसे सलाह ले सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐप हमारे जो युवा दोस्त हैं उसे डाउनलोड करते हैं, लेकिन ये ऐप उनकी काउंसलिंग के लिहाज से, उनकी डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितेंद्र, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।